नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी होता है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा बचाए रखें, ताकि आड़े वक्त में, गाढ़े वक्त में, खराब समय में वो बचत आपकी काम आए। बहुत मेल आते हैं हमारे पास कि भैया पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन धन बचता नहीं, धन बेवजह खर्च हो जाता है। तो आज बात करेंगे कि आखिर किन उपायों के द्वारा हम धन बचा सकते हैं, धन की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राशियों का हाल आपको बताएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। देखिए, अगर हम शरीर शास्त्र की बात करें, लक्षण विज्ञान की बात करें, तो किसी महिला का अगर बायां अंग फड़के, लेफ्ट अंग उसका फड़के तो इसको शुभ कहते हैं, और किसी पुरुष का अगर दाहिना हिस्सा फड़के, दाहिना पार्ट फड़के तो पुरुष के लिए वो शुभ होता है। सबसे पहले जानते हैं कि धन की बचत के लिए ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का जो छठवां खाना है, 6th हाउस है ना, ये मुख्य रूप से धन की बचत से संबंध रखता है। इसके अलावा कुंडली का जो 11th हाउस है, जो 11वां खाना है, ये बताता है कि आपकी अर्निंग कैसी होगी, आपकी आय कैसी होगी, कितना पैसा आएगा। तो कितना पैसा आएगा और कितना पैसा बचेगा, इसके लिए 6वें और 11वें दोनों भाव को देखना चाहिए। धन का जो आय और व्यय है, आना है और खर्च होना है, ये बुध से नियंत्रित होता है, क्योंकि बुध फाइनेंशियल प्लेनेट है, धन के उतार चढ़ाव से संबंध रखता है। इसलिए बुध की स्थिति भी धन के बचत के मामले में महत्वपूर्ण होती है। शुक्र, बृहस्पति और मंगल भी धन की बचत पर असर डालते हैं, और अगर आप बुध को, शुक्र को, बृहस्पति और मंगल को अच्छी तरह देख लेंगे, तभी ये जान पाएंगे कि किसी आदमी के पास पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, सेहत की समस्याओं में सुधार होगा, आपके तमाम वाद विवाद हल होंगे, संतान की उन्नति होती दिख रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, हरे फल का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी, करियर में हालांकि सुधार होगा और धन की प्राप्ति भी होती दिखाई देगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि कब ऐसा होता है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद पैसा बच नहीं पाता। देखिए, अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो कितना पैसा आएगा, कितना आप खर्च करेंगे, पैसे का मैनेजमेंट कैसा है, ये बात डिसाइड नहीं हो पाती है, इसलिए पैसा बचता ही नहीं है। शुक्र की बहुत ज्यादा प्रधानता हो तो आदमी दिखावे में पैसा उड़ाता है और पैसा बच नहीं पाता। कुंडली में 6वें भाव का स्वामी खराब हो तो रोगों में, शत्रुओं में, कर्जे में पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, पैसा बच नहीं पाता। अगर कुंडली में वायु तत्व का स्वामी मजबूत हो, मिथुन, तुला और कुंभ तीनों वायु तत्व की राशियां हैं, अगर ये राशियां मजबूत होती हैं तो भी पैसा बच पाना कठिन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने घर में सही जगह पर पैसा रखा ही नहीं है, पैसा किसी ऐसे जगह पर रख दिया है जहां से पैसे का बच पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर आपने बिना सोचे विचारे, बिना सलाह लिए पन्ना पहन लिया या पीला पुखराज पहन लिया तो इसको पहनने से भी अगर ये नुकसान करेगा तो धन की बचत नहीं हो पाएगी।
कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आपके मन की तमाम उलझनें, तमाम चिंताएं समाप्त होंगी। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, जीवन में बदलाव करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, संपत्ति का विवाद आपके हल होगा। आर्थिक स्थिति पर ध्यान बनाए रखें। रिश्तों में इस समय समस्या पैदा हो सकती है, ध्यान दें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। बात करेंगे कि कब व्यक्ति सरलता से, आसानी से पैसा बचा लेता है, लेकिन उसके पहले लेते हैं आपका सवाल। अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो आप हमें मेल कर सकते हैं kismatconnection@aajtak.com पर। सवाल में पूर्णिमा ने लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, 11 फरवरी 1978, 78, जन्म का समय सुबह के 6 बजे, जन्म का स्थान है कोलकाता। पूर्णिमा लिख रही हैं कि विवाह नहीं हो पाया है अब तक और काफी उम्र हो चुकी है, तकरीबन 40 साल की उम्र हो चुकी है। क्या कुंडली में विवाह का योग है? क्या विवाह होने की संभावना है? और अगर विवाह होगा तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? पूर्णिमा जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह हो पाना बहुत कठिन है। इस कुंडली में विवाह के योग बहुत प्रबल रूप से नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए विवाह की चिंता छोड़िए। आपका करियर बहुत अच्छा है। करियर में आप तरक्की भी कर रही होंगी इस समय। मैनेजमेंट या शिक्षा से संबंधित करियर में आपके तरक्की करने की संभावना बनती है। लेकिन जहां तक विवाह का प्रश्न है, ये कुंडली अविवाहित व्यक्ति की कुंडली है, इसलिए कृपा करके विवाह के बारे में प्रयास ना करें। आपका करियर अच्छा हो, आपकी मानसिक स्थिति बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा करके पहन लें। 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनना फायदेमंद होगा। अब ये जानते हैं कि कब कोई व्यक्ति आसानी से, सरलता से पैसा बचा लेता है, पैसे की बचत कर पाता है। देखिए, अगर कुंडली में बुध मजबूत हो या बृहस्पति मजबूत हो तो व्यक्ति पैसा बहुत आसानी से बचा पाता है, इसको बहुत आसानी से सेव कर पाता है। शनि अगर कुंडली में धन स्थान के निकट हो, लग्न में हो, दूसरे खाने में हो या तीसरे खाने में हो, तो भी पैसे की जो बचत है वो आसानी से हो पाती है। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो, वृष राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि हो, तो ऐसी दशा में भी पैसा बच पाना बहुत आसान होता है। घर में अगर आप रसोई ठीक रखते हैं, अपना पैसा ठीक जगह रखते हैं, तिजोरी ठीक जगह रखते हैं, तो भी पैसा बचा पाना आसान होता है। धन के कुछ अंश का, धन के कुछ पार्ट का अगर आप नियमित रूप से दान करते हैं तो इससे भी धन आसानी से आपका बच पाता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कीमती सामान आपका खो सकता है। खान पान पर ध्यान बनाए रखें। किसी छोटी यात्रा पर जाने की संभावना आपकी दिख रही है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नौकरी में परिवर्तन होगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग स्लेटी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। नई नौकरी का योग बन रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 90%। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बचे, धन की बचत आसानी से हो, तो क्या करेंगे?
देखिए, किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज, दोनों में से जो भी सूटेबल हो, इसको आपको पहनना चाहिए। पहला काम। दूसरा काम यह है कि अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। उत्तर या पूरब दिशा की तरफ जो अलमारी खुलती है, अलमारी खोलते समय अगर अलमारी का जो मुंह है वो उत्तर की तरफ हो या पूरब की तरफ हो, तो ऐसी अलमारी में पैसा रखना फायदेमंद होता है। पीले कपड़े में हल्दी बांध करके अगर रसोई में रख दी जाए बृहस्पतिवार के दिन, तो इससे भी पैसे की बचत आसानी से हो जाती है। शनिवार के दिन किसी निर्धन को, किसी गरीब आदमी को अगर आप सिक्कों का दान करें तो उससे भी फायदा काफी ज्यादा होता है, उससे भी पैसे की बचत हो पाती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करेंगे, अपने परिवार और रिश्तों का ध्यान रखेंगे। नौकरी में समस्या आपके आ सकती है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नई जिम्मेदारी मिलेगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, सम्मान की समस्या, संपत्ति की समस्या हल होगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की धन की बचत के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा छोटा है और बहुत उपद्रव करता है, बहुत बदमाशी करता है, तो क्या करेंगे? रसोई के उत्तर कोने में, रसोई का जो नॉर्थ वाला इलाका है, वहां पर गुड़, टॉफी या मिठाई रखिए और बच्चे को इसे नियमित रूप से खाने के लिए दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का उपद्रव, आपके बच्चे की बदमाशी निश्चित रूप से कम हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।